गर्मी की तपती चिलचिलाती धूप के बाद बारिश की फुहार से लोगों ने चैन की सांस ली है। मानसून का आगमन सिर्फ हमारे लिए ही खुशनुमा नहीं होता, बल्कि बैक्टीरिया और अन्य जीवाणुओं को भी ये मौसम बेहद पसंद होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मौसम में हवा में नमी बढ़ने की वजह से ये जीवाणु आसानी से पनपते हैं और ज्यादा मात्रा में ग्रो भी करते हैं। बरसात का मौसम आते ही हमें गर्मी से तो राहत मिलती है, लेकिन साथ ही कई तरह के इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। पानी जमा होने से और जगह जगह गंदगी फैलने से कीटाणु और बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिलता है, जिससे हम कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। आज इसी पर बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर मानसून के मौसम में कौन कौन से बीमारियों का खतरा रहता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं डॉक्टर सुषमा निशांत उपाध्याय। डॉक्टर सुषमा लखनऊ की जानी मानी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। उन्हीं से मानसून की बीमारियों के बारे में जानते हैं। मानसून यूं तो हमें गर्मियों से राहत दिलाता है, लेकिन कई सारी बीमारियां भी अपने साथ लेकर आता है। बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से और स्टैग्नेंट वाटर की वजह से मच्छर और मक्खियों का प्रकोप तो बढ़ता ही है, साथ में बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बारिश के मौसम में वाटरबॉर्न डिजीजेस लाइक टाइफॉइड, कॉलरा, डायरिया और डिसेंट्री, इन सब का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इनसे बचने के लिए साफ खाना खाएं और स्ट्रीट फूड्स अवॉइड करें, पीने के पानी को साफ रखें, फल और सब्जियां धोकर खाएं, खाना ताज़ा खाएं, तो हमें टाइफॉइड और लूज मोशंस की परेशानियां नहीं होंगी। और किन किन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसको भी जान लेते हैं। कोल्ड और फ्लू के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फ्लू के केसेस भी काफ़ी बढ़े हुए दिखते हैं बारिश के मौसम में। ऐसे में इनसे बचने के लिए हमें घर को वेल वेंटिलेटेड रखना चाहिए। अगर बच्चों को फ्लू हो गया है तो उन्हें स्कूल ना भेजें, क्योंकि ये एक कॉन्टाजियस डिजीज़ है। इससे एक बच्चे से दूसरे बच्चे को होने का खतरा बढ़ जाता है। बच्चे को फ्लू अगर हो जाए तो उन्हें थोड़ी थोड़ी देर पर गर्म पानी पीने को दें। उन्हें खांसते और छींकते समय मुंह को ढक के खांसना है ये सिखाएं। हैंड हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है वो सिखाना होता है। इस मौसम में मच्छरों से भी बचना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारियां इन्हीं से फैलती है। मच्छरों से बचाव भी रखना होता है बारिश के मौसम में, क्योंकि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, इनके केसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। बच्चों को जब भी आउटडोर भेजें तो पूरे बाजू के कपड़े पहना कर भेजें। मच्छरों से बचाव करने की कोशिश करें। आसपास अगर पॉट होल्स खुले हुए हैं तो उन्हें ढक दें, और साथ ही कहीं स्टैग्नेंट वाटर हो तो उसको डिस्कार्ड करें। जल भराव की समस्या आसपास ना हो, इसका ध्यान रखें। मानसून के सीजन में आई फ्लू के मामले भी बढ़ने लगते हैं, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। अभी आई फ्लू के केसेस भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे आई फ्लू में बच्चों की आंखें लाल हो जाती हैं, एक्सेसिव टीयरिंग होती है, आंखों में इरिटेशन होता है। अगर बच्चों को आई फ्लू हो गया है तो उन्हें थोड़ी थोड़ी देर पे हर 3-4 घंटे पे टीयर ड्रॉप्स डालने चाहिए और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इस मौसम में स्किन इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसके बारे में भी जान और समझ लीजिए। बारिश के मौसम में स्किन में भी कई सारे फंगल इन्फेक्शंस पसीने की वजह से हो जाते हैं, तो साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि स्किन में कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। हेयर फॉल की समस्या भी साफ सफाई रखने से काफ़ी कम हो जाती है। यानी कि बारिश अपने साथ खुशी तो लाती है, लेकिन समस्याएं भी बहुत लेकर आती है। ऐसे में इन समस्याओं से बचने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा और समझदारी के साथ अपने स्वास्थ्य और शरीर का ख्याल रखना होगा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।